नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओ वाह, हाय पूनम ढिल्लो, मैं फनी देओल 2.5 किलो। थोड़ी सी धोती खींच लेता हूँ, धोती हो रही है ढिल्लो 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 ढिल्लो। फनी देओल जी, यहाँ आप कैसे आ गए? मतलब ये क्या कह दिया आपने? क्यों नहीं आऊंगा? सोनी पर आज सोनी आई है, तो सोनी का महिवाल नहीं आएगा क्या? लेकिन सोनी तो मैं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम सोनी हो? अगर तुम सोनी हो तो मेरे आखिरी 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो। चेक दे, मुझे चेक दे, चेक दे, चेक दे, मुझे चेक दे, चेक दे। मैं सोनी महवाल की सोनी हूँ। ये एक ऐसा सियासी खेल खेला जा रहा है मेरे साथ। कभी तुम कहती हो तुम सोनी हो, फिर कहती हो महिवाल की सोनी हो। देखो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, सोनी बन के मेरे 3 एपिसोड के चेक मुझे दे दो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। वरना अगर ये जट बिगड़ गया ना, तो सारे चैनलों को ले डूबेगा। आप अपने सोनी से ऐसे बात नहीं कर सकते। देखो, अगर तुम सोनी होती तो फिल्म का नाम सोनी महिवाल नहीं, सॉरी महिवाल होता। सॉरी, तुम मुंबई नहीं आ सकती, चली जाओ। वो चली गई, वो माफ कर दो। अरे ये रोमांटिक सोनी महिवाल की जगह है। ये मेरा स्टाइल है। मैं ऐसा ही हूँ। पर ये टी-शर्ट के साथ पेटीकोट क्यों पहना है? और ये कहाँ से लाए हैं? ये नहीं आई इसके साथ, ये इनके साथ आए हैं। पद्मिनी जी, सबसे पहले तो नमस्कार, कैसी है आप? अच्छी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेरे अपने हैं। तो उनको क्यों बता रहे हो? इन्होंने गाने में कहा था कि तेरा यहाँ कोई नहीं। इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारे अपने। इस बैंड को छोड़ के ये इनके हैं। वैसे आपका वो वाला गाना भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, वो मैरी क्रिसमस वाला गाना। उनका कौन सा गाना है मैरी क्रिसमस वाला? मैरी क्रिसमस में तू नहीं शायद। ओए, मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। ये मेरा मजाक था। Are you sure? आपको पता है मैं अक्सर ऐसे मजाक करता रहता हूँ। एक दिन तो मैंने अर्चना जी के सामने मजाक किया, ये बहुत हंसी। तब से हंसती जा रही है, अब तो मजाक करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। वैसे पद्मिनी जी, मैं ये पनीर लेके आया हूँ, इसे एक बार हाथ लगा देंगी? उससे क्या होगा? एक बार ये इसे हाथ लगा दे, फिर ये पनीर से पनीर कोल्हापुरी बन जाएगा। ये था मेरा दूसरा मजाक। लेकिन मैं काफी देर से देख रहा हूँ कप्पू शर्मा, मैं मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक किए जा रहा हूँ, लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हंस रहे हैं आप? सोनी के हाथों बिक गए आप। बलवंत राय के कुत्ते। इसे मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए साथ रखता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं निकालता, क्योंकि कभी कभी ये काटिया लेता है। ये क्या फालतू के काम कर रहे हैं आप फनी देओल जी? कोई काम फालतू नहीं होता, और कोई भी काम छोटा नहीं होता। क्यों अर्चना जी? नहीं, आपको इतना पता है तो आप कोई काम करती क्यों नहीं है? किसी और की कुर्सी पे बैठ के किसी और के जोक्स पे हंसती रहती है। ये कैसी कमाई हुई? अच्छी कमाई। फनी देओल जी, आप खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। इतनी बड़ी सी तो तशरीफ रखी हुई है मैंने, इससे बड़ी तशरीफ कोई रख के दिखा दे, लाशें गिरा दूंगा, लाशें। आप आराम से बात नहीं कर सकते? मैं अगर आराम से बात करूंगा तो लोगों को यकीन ही नहीं होगा कि मैं सनी देओल हूँ। तो आप सनी देओल हैं भी नहीं। यही तो नहीं यकीन किया ना आपने, इसीलिए मैं आराम से बात नहीं करता हूँ। वैसे आप लोगों को सच बताऊं, बाहर एक ऑटो खड़ी है, मैं उस ऑटो से आया था अभी। पैसे देने हैं मुझे। आपके पास जरा 100 का छुट्टा होगा? नहीं। आंटी जी, आपके पास होगा 100 का छुट्टा? आपके पास भी नहीं है। आप दोनों के पास 100 का छुट्टा नहीं है, तो सोनी के इतने सारे पैसे जाते कहाँ हैं? हमें भी नहीं पता। और मैं तो जानना चाहता हूँ कि सोनी आपको पैसे देता ही क्यों है? क्यों? करते क्या है आप? यहाँ बैठ के आप इंटरव्यू लेते हैं। इट इज सो इजी, मैं ले लूंगा इंटरव्यू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? देखिए, मैं बैठ गया इंटरव्यू लेने के लिए। अब मैं सवाल पूछूंगा। अच्छा। पद्मिनी जी, मुझे बताइए, क्या आपने अपने जीवन में इतनी सारी फिल्में की हैं, तो आज आपके घर में खाने में क्या बना है? ये क्या सवाल हुआ? एक स्त्री एक नारी के जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
इस सवाल को लेकर नारी के जीवन में कोलाहल मचा रहता है कि घर में खाने में क्या बनेगा। सही बात है। बच्चा कहता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, बच्चे का बाप कहता है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप का बाप कहता है मैं ये वो दोनों नहीं खाऊंगा, बच्चे के बाप की माँ कहती है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मेरा व्रत है। क्या खाएगा कोई? क्या बात है? एक नारी खाने में बनाए तो बनाए क्या? और जब तक मुझे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं चड्डा। कौन चड्डा? मैं चड्डा नहीं हूँ। चड्डा? वाह, कल तो आप ये भी कह देंगे कि ये अदालत ही नहीं है। हाँ तो नहीं है। वाह, आपने तो कल का भी इंतजार नहीं किया, आज ही कह दिया। कमाल कर रहे हैं आप। आपके लिए बड़ा आसान है, आप तो ये भी कह देंगे कि ये पाइनएप्पल ही नहीं है। तो नहीं है, ये सेब है। मैं यही देख रहा था, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था। वेरी गुड, आप जिंदगी में काफी आगे बढ़ सकते हैं। कभी किसी की बातों में मत आया कीजिए। देखिए, मैं किसी की बातों में आ गया, उन्होंने मुझे क्या बना के भेज दिया यार। ये तो आप ऑडियंस के लिए करते हैं ना फिर। ये क्या कह रहे हैं आप? ऑडियंस कहे तो मैं नाचूं, ऑडियंस कहे तो मैं चुटकुला सुनाऊं, ऑडियंस कहे तो मैं हंसाऊं। ऐसा नहीं होगा। ये एक मजदूर का हाथ एक काटिया ऑडियंस को पिघला गया, उनका कटआउट बना देता है। आप यहाँ करने के आए हैं फनी देओल जी? मैं आपको बताता हूँ, काफी देर से बता रहा हूँ, आपके समझ में शायद आ नहीं रहा है। फिर एक बार फिर बताता हूँ। मैं यहाँ पर पूनम जी और पद्मिनी जी, आप दोनों को वो 3 मेडिकल वर्ड्स कहने आया हूँ। मेडिकल नहीं, मैजिकल वर्ड्स। मैं मेडिकल वर्ड्स ही कहना चाहता हूँ। वो 3 मेडिकल वर्ड्स हैं, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। वो तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है जीवन में, बस इसे मेंटेन करना है। लाइए। थैंक यू वेरी मच। चाट लीजिए, दांत साफ हो जाएंगे। चलिए, मेरे जाने का वक्त आ गया, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि चलने से वजन कम होता है। बहुत जरूरी है। ये देखिए। ये देखिए, काफी पतले हो गए हैं ये। अच्छी बात है। वैसे आप बताइए, आपको मेरी परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप सनी देओल से तो ज्यादा फनी जरूर हैं। अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी है तो इन लोगों को जरा मैसेज जरूर कर दीजिएगा, वरना ये अगले टाइम बुलाते नहीं है। चलिए, मैं चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी। क्या बात है किशोर? Too good, too good, too good, too good. It's too cute. मैम, आपके फैंस ने कुछ सवाल भेजे हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी फिल्में की हैं और बहुत सारे को स्टार्स के साथ काम किया, तो उनके बारे में कुछ सवाल हैं। ये पूछते हैं कि किस हीरो के साथ आप काम करने में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहते थे और किसके साथ काम करने में मुश्किल आती थी? कंफर्टेबल तो मैं वैसे सभी के साथ थी, लेकिन सबसे ज्यादा फिल्में मैंने मिठुन के साथ की, तो उसके साथ ज्यादा ही कंफर्ट लेवल था। और मुश्किल मैं कहूँगी काका जी के साथ, राजेश खन्ना जी के, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी, तो एक नर्वसनेस होती थी, तो उनके सामने कैसे काम करूं, तो वो मुश्किल होती थी। वाह। और आप पूनम जी? ऋषि कपूर जी के साथ मैंने काफी फिल्में की और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन थी। तो आई यूज्ड टू रियली लाइक वर्किंग विद हिम, बिकॉज वो मतलब एक अमेजिंग एक्टर थे। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल एक्टर्स। तो सबसे ज्यादा आई थिंक एक्चुअली I learned from him, I enjoyed working with him। और सबसे मुश्किल भी सबसे ज्यादा ऋषि कपूर के साथ ही था। बिकॉज ही वॉज अ वेरी, मतलब वो काम के वक्त कुछ भी मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टर थे वो। तो हम अभी हंस रहे हैं, मजाक, रोमांटिक सीन है, रोना, ही इज टोटली स्विच्ड ऑफ, और कुछ भी कर रहे हैं, जोक मार रहे हैं, आई से चिंटू जी आई हैव टू गेट माय मूड। अरे डोंट वरी, रोमांटिक सीन कर रहे हैं, पीछे से वो कुछ अनाप शनाप, डिड ही यूज्ड टू डू दैट विद यू आल्सो? कुछ अजीब सी बातें बोल रहा होगा और उनका क्लोजअप आएगा तो वो फुल इंटेंस रोमांटिक दे रहे हो, और मैं कंफ्यूज हूँ कि अभी ही जस्ट सेड समथिंग सो सिली एंड आई एम लाफिंग। तो कंफ्यूज भी बहुत करते थे और स्क्रैबल खेलते थे, चीटिंग भी बहुत करते थे। यू नो, ही यूज्ड टू थिंक कि उनको सबसे दुनिया की अच्छी अंग्रेजी उनको आती है। और नीतू हमेशा बोलती थी सब हीरोइंस को रुलाते हैं, तुम्हें रुलाया नहीं कभी? मैंने कहा रुलाया तो नहीं, पर तंग बहुत किया है। तो ही वाज वन ऑफ द मोस्ट फन गाय टू वर्क विद, येट मोस्ट डिफिकल्ट एक्टर। वाह। या रियली। और कौन हीरो सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था? हाँ, फ्लर्ट देवानंद। देव साहब सबके साथ फ्लर्ट करते, तभी तो जैकी सबके साथ फ्लर्ट करता है। हाँ, तो आई वाज गोइंग टू से जैकी है सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाला, बट आई डोंट नो सीरियस फ्लर्ट करता है कि वो सिर्फ ही वांट्स टू मेक एवरी वुमन फील वेरी
special and beautiful. I think flirt से ज्यादा charming. I Even think Dev that's Saab what. was very But charming. क्या होता है, and- हम तो जानते हैं, हमें मालूम है हाँ. कि वो charming है, पर जो दूसरे लोग होते हैं वो एकदम उसको लगता है जैकी ने मेरा ऐसा हाथ पकड़ा, मेरी Yeah. आंखों में ऐसे करके देखा, बस he'll just do this, you know. He doesn't even say anything, he'll just use his eyes. तो I think सबसे charming flirt या charming man कहो जैकी श्रॉफ. बिल्कुल यही वर्ड सुटेबल है। जैसे मैं भी चार्मिंग ही हूँ, हाँ, हाँ. क्योंकि शादी तो मैंने अपनी पत्नी से की ना, तो फ्लर्ट बाकी करते But रहते थे पहले। कोशिश कहाँ की, ये बता. कोशिश नहीं की। कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। अपने देखिए आप हो जाता था. I think we are feeling a little left out कि हमारे साथ जरा भी फ्लर्ट नहीं किया. मेरे मन में सब कुछ है। मुझे यकीन है, सब कुछ है इसके दिल चलो में. ठीक है. थोड़ा सा डर रहा है. कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा शरारती था जिसको प्रैंक करने की बड़ी आदत थी? मेरे उसमें कमल हसन. अच्छा. कमल हसन साहब। एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो लंच अक्सर उनके घर से बहुत अच्छा आता था, तो मैं कुछ खाने लगी, मैं कुछ मीट में नॉन वेज था, मैं एक बाइट लिया, मैंने कहा he says, कैसा है? मैंने कहा वेरी नाइस. क्या है? This is एक्चुअली ना वो लिजर्ड होती है ना, वो जो छिपकली है वो है ये. मैं कहा व्हाट, मुंह से मैंने ऐसे निकाला. कहता हाँ बहुत इसमें अच्छी ताकत वाली चीजें होती है. एंड ही कन्विंस्ड मी टिल द एंड कि वो छिपकली थी जो मैंने खाई थी. और ऐसी बहुत हरकतें करते थे, कभी उल्टा सीधा. ही वाज द मोस्ट प्रैंकस्टर एक्टर आई वर्कड विद. व्हाट अबाउट यू? All of them. अच्छा, शूट में किस एक्टर की नजर दूसरों के खानों के डब्बे पे रहती थी हाँ. कि कौन क्या लेके आया है, खा लो, छीन लो? एक्चुअली वो 7 दिन की शूटिंग पर मेरे लिए बोनी के घर से आता था खाना, अच्छा और उनके लिए मेरे घर से आता वाह। था. वाह. तो डब्बे एक्सचेंज होते डब्बे थे. एक्सचेंज होते थे. वाह, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी मैम वो 7 दिन। ब्यूटीफुल. कमाल की फिल्म। Totally. थैंक यू. लवली. तो सेट पे लेट आने की किसकी आदत थी? 2 टॉप हीरोज थे, एक गोविंदा, एक शत्रुघ्न सिन्हा. ओहो, मैंने दोनों के साथ काफी फिल्में की और शत्रु जी का तो 5-6 फिल्में की. आधी लाइफ उनकी वेट करने में ही लगा दी. I'm telling you. 9 बजे की शिफ्ट होती थी, वो 4 बजे आते थे. You know, things like that. Oh my God. Gosh. वाह। He was legendary. अच्छा, कौन सा एक्टर अपने मन से इम्प्रोवाइज करता था ज्यादा? मैंने एक ही फिल्म की गोविंदा के साथ. आई थिंक गोविंदा ही बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, बहुत इम्प्रोवाइज. बहुत टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड एक्चुअली। Very Very talented. मतलब complete actor. अच्छा, किसको नचाने में कोरियोग्राफर की हालत खराब होती थी कि भाई नहीं हो रहा है? आई एम श्योर पूनम के पास ज्यादा इसकी खबर होगी. नहीं, but काका जी was one of those ना. उनके अपना ही स्टाइल होता था, कुछ भी एक्चुअली उनको उनके स्टेप अपने दिखा स्टेप, दो, जो भी वो स्टेप बताओ करते, फिर वो अपने स्टाइल में थे. और वही लोगों को पसंद आता था। पसंद आता वही. था. And I think to some extent Sunny Deol also. मैं अभी कीकू बोलने वाली थी. आई रिमेम्बर एक मैं फिल्म शूटिंग कर रही थी, नई हम लोगों ने साथ में, आई थिंक सोनी मेहवाल की नहीं थी, उससे पहले एक चादर मैली सी, और एक साउथ के डायरेक्टर थे भारती राजा. तो बहुत एक रोमांटिक, ही वाज लाइक ही कुड स्पीक टू मच हिंदी, सो एक्शन से बोलते थे. सो ही केम्स, ही पुट द हैंड ऑन द गर्ल्स शोल्डर एंड देन शी टर्न्स बैक एंड दिस लव मोमेंट. तो सनी came and he put his hand like this on my shoulder. What this? Not Bhalu. No, you are not like this. बालू. Gentle. She's a girl. अच्छा, कौन सा एक्टर सबसे ज्यादा हैंडसम लगता था? अभी एक का कैसे नाम ले भी, हमारे इंडिया की प्राइड एंड शाइनिंग हीरोज सारे एक से एक बढ़ के थे. I think VK used to look personally बहुत handsome ना. इनके कौन- दिल कौन? की बात. विनोद खन्ना. विनोद खन्ना. विनोद खन्ना साहब Personally बहुत handsome लगते थे. हाँ। He was genuinely. फीमेल फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा किसकी थी? काका जी ना. हम लोगों ने जब काम शुरू किया तो वो इरा, आई थिंक Almost, yeah, it was kind of fading off. we came much अच्छा, later हाँ, ना. काका ये जी का- चीज़ But में, I so have seen काका जी because I was baby पद्मिनी ना, तो मैंने काफी देखा है उस जमाने में. But काका तो- जी के बाद then किसकी ज्यादा female fan following थी? Mr. After काका बच्चन. जी? Yeah, वो तो अभी अमिताभ तक बच्चन जैसी किसी की फैन फॉलोइंग नहीं थी. बट यंगस्टर्स में मैंने देखा था जब मैंने कुमार गौरव के साथ फिल्म की थी. Oh my God. Love yeah, story yeah, के he बाद had a हाँ, huge बहुत fan. It कमाल was की फिल्म like थी वो। all the girls used to want to, you're shooting with him, can we come, please, can we हाँ. come? I couldn't believe it, the kind of craze they बहुत had. क्रेज. बहुत वाकई में, कुमार बहुत- गौरव का बहुत लड़कियों का क्रेज था. True, true. और डायलॉग किसको याद नहीं रहते थे? मैं आपको बताऊं, याद रहते किसको थे बहुत अच्छे से.
शत्रु किनको? जी शत्रुघ्न है सिन्हा, ना? माय गुडनेस, वो तो दो मैंने पेज सुना, दे वो एक दो। बार हाँ पढ़ लेते और वो फिर- लेट आए जो भी कुछ, और आपको लगता था आप रेडी हो, लेकिन वो ऐसा लगता था ही My विल टेक goodness. टाइम, बट वो 5 मिनट में हाँ, 4 पेज क्या का सीन लंबा है, हाँ, डायलॉग। चलो टेक, हाँ, take। टेक मतलब 2 पेजेस का सीन है, टेक, एंड ही वुड नॉट मिस अप एनी लाइंस, अमेजिंग मेमोरी। अमेजिंग ही वाज। इसी के साथ आपके फैंस के सवाल जो है वो खत्म होते हैं। बस कर बेड़ो, काटने का ना है, बैठ। लव यू लव यू। आई लव यू। कपिल मेरा बच्चा है तू, अर्चना मेरा बच्चा है तू, ऑडियंस मेरा बच्चा है तू, अरे दादा ये सब कटआउट है। ऑडियंस कटआउट का बच्चा है तू, पद्मिनी जी मेरा कोल्हापुरी है तू, पूनम जी मेरा ढिल्लन है तू। बहुत मजा आया आज My इतने goodness, सालों you're के looking बाद। so amazing, superb। करेक्ट 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 दिखाओ मसल्स आप मसल्स। ही ने बोला था देखते रहते थे, बात नहीं करते थे। माए बड़ो, मेरे को लाइफ में सिर्फ 2 चीज पसंद है, क्या? एक 3 बत्ती का सेवपुरी और फिल्मों में पद्मिनी कोल्हापुरी। वाह, तो वो तो राइमिंग बन गई। अभी पूनम जी की राइमिंग नहीं बनी ना कुछ? इनका ओवन में रखा है, जब बनेगा तो मैं लेकर आएगा। क्या अभी बैक टू बैक शूटिंग चल रहा है ना, बनाने में टाइम लगता है। कपिल जी, मेरा और पूनम जी का एक बात है हाँ, जो किसी को भी नहीं मालूम। अच्छा, कौन सी बात? बोला ना किसी को भी नहीं मालूम, तो तेरे को जानने में इतना इंटरेस्ट है बड़ो। भाई इधर झाड़ लगाएगा, झाड़। हाँ, बात कर रहे वैसे मैंने और पूनम जी ने वो फिल्म किया था, वो अपना कौन सा वीडियो? तेरी मेहरबानियां। मैं डायरेक्टर से बहुत नाराज हुआ था शूटिंग पे। क्यों? अरे इतना खूबसूरत हीरोइन है, मेरे को बोलता है कुत्ते से प्यार करो। मेरे हाथ में गुलाब की जगह उन लोगों ने बिस्किट थमा दिया, बोलते करो। खैर, लेकिन पूनम जी ने इतना मस्त काम किया, अपने इतना हिटेड फिल्म, बंगला बनाया, गाड़ी बनाया, और मैं आज भी कुत्ते के साथ काम कर रहा हूँ। कौन सा कुत्ता? कृष्णा, एक नंबर का कुत्ता है, चंद करोड़ों रुपए के लिए कहीं भी जग्गू हंसाई कर देता है। वैसे कपो जी, पूनम जी के बारे में एक बात बताऊं, क्या? ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा बातें बता लोगों रहे के दिन आते हैं, हाँ, ये पहले आर्टिस्ट है जिनकी रात भी आती है, पूनम की रात। वाह जको वाह, वेरी नाइस। आप बोल बोल के थक गए होंगे, पीछे जाके आराम कर लीजिए ना। एड़ा समझेगा तूने मेरे को, एड़ा समझेला है। आज से 2 साल पहले इसने यही बात एक आदमी को बोला था, पीछे जाके रेस्ट करिए। 2 साल से आज तक नहीं बुलाया उसको इधर। आप मत जाइए जग्गू जी। और पता है पद्मिनी जी, आज भी वो आदमी कुर्सी की याद में आपका गाना गाता रहता है। कौन सा? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, क्यों तेरा इंतजार करता हूँ। खैर कपिल जी, जी, 90s में मैं और पद्मिनी जी बड़ो, हम लोग 90s में एक फिल्म में साथ में काम किए थे। फिर क्या वो पिक्चर कंप्लीट हुआ, हाँ। और पिक्चर कंप्लीट हो गई, हाँ। थिएटर में लग गए। ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब इतनी बड़ी पिक्चर बन के रिलीज हो गई, तेरे को बात की पड़ी है? मुझे क्या लगा बात क्यों नहीं बनी, बात क्यों नहीं बनी, बात कर रहे है। खैर, इसके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए बड़ो, ये कमाल है, बहुत कमाल का। सोनी टीवी को बहुत माल कमा के देता है। अच्छा, कटविट लेता है कि नहीं सोनी टीवी से? अरे बहुत पैसा छाप रहे ले, मैंने देखा है, स्पॉन्सर विंसर एड वीड पे मेरा बहुत नजर है। हम तो इधर 2 मिनट में नूडल बनाते हैं, 2 मिनट में करोड़ों बना लेते हैं लोग। बड़ो कमाल है। जग्गू दादा एक बात बताओ, बोलिए। आपने तो दोनों के साथ काम किया है, पूनम जी जी, के जी। साथ, पद्मिनी जी के साथ। जी। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने में आया? दोनों के साथ आए। अभी क्या दोनों साथ में आए ना,
अभी बेचारा तो क्या थोड़ा बोलेगा? डिप्लोमेटिक बन रहा हूँ मैं और ये डिप्लोमेसी मैं उस कुत्ते से ही सीखा है, तेरी मेहरबानी वाले कुत्ते के थे। नहीं कृष्णा से। एक नंबर का कुत्ता है वो। जिस चैनल पे अच्छा शो बन रहा होता है उधर जाके बोलता है आपका बच्चा हूं मैं और साइन कर लेता है। कमाल है बड़ो। खैर लेकिन हमारे 80s और 90s के हीरोइन लोग के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत कमाल है। मैं बोलूं इन लोग का ध्यान हमेशा स्टोरी पे ही रहता था। वो तो दादा आज भी होता है। आजकल स्टोरी पे नहीं, इंस्टा स्टोरी पे ज्यादा ध्यान रहता है लोगों का। ये तो मैम इतना डालते इंस्टा स्टोरी पे बड़ो कि इनका खुद का एक इंस्टा वुड बना सकते। इनका फोन उठा के देख, अभी तक का सब टेलीकास्ट भी हो गया होगा बड़ो। जग्गू दादा मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल बच्चन साहब को दो जाके, Oh God. मैं उधर जाके जवाब देगा, फिर वो मेरे को पैसा देंगे। तू पैसा देगा क्या? Love you, Jaggu. फिर मिलते हैं। Wow. Wow. Wow, it was superb. बड़ो।